नमस्कार। मैं भूपेंद्र शर्मा आरोहण टैट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो हमारा क्या है, हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा और तापमान के बारे में। ठीक है, ये क्या है, हमारा यूपी टैट के पेपर 2 के लिए साइंस के लिए चैप्टर है, केमिस्ट्री का पार्ट है, हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है इनको। और इसके बाद में जैसे टॉपिक खत्म होगा, टॉपिक के बाद में हम इस पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए ये क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है हमारा थर्मामीटर। ठीक है, ये थर्मामीटर सभी ने अपने देखा होगा कि जैसे भी कभी किसी को बुखार होता है, कुछ भी होता है, तो बुखार को चेक करने के लिए हम क्या होता है, ये थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। ये जो थर्मामीटर होता है हमारा कांच का बना होता है, ये सारा ग्लास का कांच का पार्ट होता है, नीचे एक बल्ब लगा होता है इसमें, और इसके अंदर जो भरा होता है वो हमारा क्या भरा होता है, पारा, या जिसको हम कहते हैं मरकरी। ठीक है, तो इसलिए मरकरी भरे होने के कारण या पारा भरे होने के कारण इस थर्मामीटर को हम क्या कहते हैं, मरकरी थर्मामीटर। ठीक है, तो मरकरी, और मरकरी के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ये क्या है, हमारी एक मेटल है या धातु है जो हमें किस एक अवस्था में मिलती है, लिक्विड अवस्था में। हमने देखी थी मेटल एंड नॉन मेटल में, कि एक अकेली मेटल है जो हमें किस फॉर्म में मिलती है, लिक्विड फॉर्म में या मेटल की फॉर्म में, जिसका यूज़ क्या है हमारा इस थर्मामीटर में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस थर्मामीटर का यूज़ क्या है, बेसिकली देखिए हम क्या नाप रहे हैं, इससे टेम्परेचर नाप रहे हैं या तापमान नाप रहे हैं। मतलब कोई चीज़ कितनी ठंडी है या गर्म है, उसकी जो ऊष्मा है उसके अंदर कितनी है, वही कौन बताएगा, हमारा थर्मामीटर बताएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्या है, एक फिजिकल या भौतिक क्वांटिटी है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो क्या बताएगी हमें कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। ठीक है, जैसे कि अगर दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, एक का टेम्परेचर है हमारा 70 डिग्री सेल्सियस, दूसरे का टेम्परेचर है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब दोनों को हम कंपेयर करके, दोनों की तुलना करके बता सकते हैं कि जो फर्स्ट है हमारा वो ठंडा है और दूसरे वाला जो है वो हमारा गर्म है, क्योंकि उसमें जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर को। तापमान वह भौतिक राशि है जो किसी पदार्थ की गर्माहट या ठंडक को डिग्री में क्या करती है, नापती है। ठीक है, तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ की गर्मी या ठंडी, वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है, उसको नापेंगे तो उसको क्या कहेंगे, उसका तापमान या टेम्परेचर कहेंगे। इसके बाद में आता है टेम्परेचर को नापने के लिए जो हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट है या जो हम यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, हमारा थर्मामीटर। अब थर्मामीटर जो है हमारे पास में अलग अलग तरीके के थर्मामीटर्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे पहला एक थर्मामीटर हमारे पास में होता है, जैसे हमने देखा मरकरी थर्मामीटर। ठीक है, अब मरकरी थर्मामीटर में भी क्या होता है, अलग अलग तरीके से दो तरीके के थर्मामीटर हमें बताए गए हैं। कि सबसे पहले क्या कहते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर, और दूसरा हमारा क्या है, लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आता है, क्लिनिकल मतलब ये कहीं ना कहीं डॉक्टर्स वगैरह जो क्लिनिक होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें यूज़ होता होगा। और लेबोरेटरी थर्मामीटर वो है जो लैब में, हमारी साइंस लैब वगैरह होती हैं, या कहीं किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में, वहाँ जो यूज़ होगा वो कौन सा होगा, हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर होगा। तो आगे हम पढ़ते हैं सबसे पहले हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर। देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर में सबसे पहले जो स्टार्टिंग में हमारे पास में यूज़ होता था वो कौन सा होता था, मरकरी थर्मामीटर या पारे वाला थर्मामीटर। इस थर्मामीटर का काम क्या है, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को, कि किसी व्यक्ति को कोई बुखार है या फीवर है या नहीं है, तो उसको नापने के लिए, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए जो थर्मामीटर यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। इसके बाद में आता है, इसमें क्या होता है, जैसे हमने ये देखा था कि ये क्या होगा, एक ग्लास ट्यूब का बना होगा, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे मरकरी या पारा भरा होगा, यहाँ पे एक नीचे क्या होगा, बल्ब होगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या होता है, पारा हमारा या मरकरी भरा हुआ होगा। तो होता क्या है, जब ये बल्ब, ये मेटल का बना, ये हमारा क्या होगा, जब हमारा बॉडी को, जो भी मनुष्य है, जो भी ह्यूमन है जिसका हमें टेम्परेचर नापना है, तो उसके मुंह में या बगल में लगाया जाता है। जब इसको लगाएंगे तो ये पार्ट इसका गर्म होगा। गर्म होने के बाद में मरकरी में क्या प्रॉपर्टी होती है कि मरकरी गर्म होने के बाद में एक्सपेंड होता है, फैलता है। तो ये जब फैलेगा तो हमारा क्या होगा, पारा हमारा ऊपर की तरफ चढ़ना इसमें शुरू हो जाएगा, और जहाँ तक ये पारा हमारा पहुँचेगा उसी से हमें पता लग जाएगा कि उसको टेम्परेचर कितना है या बुखार कितना है।
अब यहाँ पे खास बात ये है देखने वाली कि जब भी ये हमारा थर्मामीटर होगा, इस थर्मामीटर में यहाँ पे एक क्या होता है, किंक, ठीक है, ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, किंक कहेंगे, ठीक है। तो ये किंक क्या करता है, ये किंक ये करता है कि जैसे ही हमारा ऊपर उठेगा, ठीक है, मतलब गर्म हुआ, मरकरी ऊपर पहुंची, मरकरी ऊपर पहुंची कि जब हम थर्मामीटर को निकालेंगे, अगर इसमें किंक नहीं होगा तो क्या होगा, जिस हटाते ही टेम्परेचर क्या होगा, पूरा मरकरी जो है वो नीचे आ जाएगी और हमें सही टेम्परेचर का अंदाज़ा नहीं लग पाएगा। तो किंक क्या करता है, किंक ये काम करेगा कि ये जो बैक फ्लो है मरकरी की, मरकरी को वापस आने से क्या करेगा, रोकेगा। लेकिन अगर जब हमें करना होगा तो क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा झाड़ेंगे और पानी में वॉश कर देंगे, तो ये पूरा जो मरकरी है वो दोबारा से अपनी स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है, दिस इज ए ये क्या होती है, लॉन्ग ट्यूब होती है हमारी ग्लास की, जिसमें नीचे बल्ब होगा और क्या होगा, हमारा मरकरी या पारा पाया जाएगा। दूसरा क्या होगा, दिस थर्मामीटर हैज ए किंक टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ मरकरी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, किंक पाया जाता है जो पारे के वापस आने को या वापसी प्रवाह को क्या करता है, रोकने का काम करता है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है इसमें इसकी रेंज, कि हम कितने डिग्री सेल्सियस से लेके कितने डिग्री सेल्सियस तक इसको नाप सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दो स्केल इसमें होते हैं। इसमें हमारा एक होता है सेल्सियस स्केल, सेल्सियस, और हमारा दूसरा होगा एफ से होगा फारेनहाइट, ठीक है। तो सेल्सियस स्केल में क्या होगा, हमारा सेल्सियस स्केल में जो इसका रेंज होगी वो कितनी होगी, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हमें याद रखनी है कि ह्यूमन जो थर्मामीटर की जो रेंज होती है क्लिनिकल थर्मामीटर की, वो कितनी होगी, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम फारेनहाइट में बात करें तो 94 फारेनहाइट से 108 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है, 94 से 108। अब एक क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर या सामान्य ताप कितना होता है। तो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर हमारा डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, फारेनहाइट में दिया हुआ है। अगर हम डिग्री सेल्सियस में बात करें तो ये टेम्परेचर नॉर्मल कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर फारेनहाइट में बात करें 98.6 फारेनहाइट, ठीक है। डिग्री सेल्सियस, सी का मतलब होता है डिग्री सेल्सियस, एफ का मतलब फारेनहाइट। एक और यूनिट होती है हमारी इसकी जिसको हम क्या कहते हैं, हमारा केल्विन, वो हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या है, प्रयोगशाला थर्मामीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग प्रयोगशाला में पदार्थों का तापमान पता लगाने के लिए किया जाता है। जिनका तापमान ज़्यादा होगा उस तापमान को पता करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हमारे लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करेंगे। इसके अंदर क्या मिलेगा, या तो पारा होगा या अल्कोहल वाला बल्ब होता है, ठीक है। इसमें कोई भी किंक नहीं पाया जाता, क्योंकि इसमें क्या, जहाँ टेम्परेचर पहुँच गया वहीं उसको तुरंत हम नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद में वो जो हमारा पारा है, जैसे उसको वापस निकालेंगे हम, जहाँ का टेम्परेचर हमें नापना है, तो वापस से पारा क्या आ जाएगा, हमारा 0 पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें सामान्य टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक को क्या हम कर सकते हैं, नाप सकते हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग वाटर का कितना होता है, हमने देखा होगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब उबलते हुए पानी का जो तापमान है वो इससे नाप सकते हैं। लेकिन हम क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर क्लिनिकल थर्मामीटर का हमने यूज़ किया तो वो ब्लास्ट हो सकता है, टूट सकता है, क्योंकि वहाँ पे मरकरी को फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी जो रेंज है वो कंपैरेटिवली 100 डिग्री सेल्सियस से क्या है, बहुत कम है। अब वाई मरकरी यूज्ड इन क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि मरकरी जो है हम थर्मामीटर में क्यों यूज़ करते हैं। मरकरी हम इसलिए यूज़ करते हैं थर्मामीटर में कि मरकरी क्या होता है, पहली बात तो एक लिक्विड फॉर्म में मिलती है हमें, और लिक्विड फॉर्म में मिलने के बाद में जैसे ही ये हीट के कांटेक्ट में आएगी, जैसे ही ये गर्म होगी, इसको गर्मी मिलेगी, तो ऐसे ही क्या होगी, ये फैलना शुरू कर देगी और ऊपर चढ़ना शुरू कर देगी। इसलिए हम क्या करते हैं, मरकरी को थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिससे कि हम बॉडी टेम्परेचर जो है वो इजीली नाप सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन कि हम क्यों यूज़ करे थे। लेकिन अगर आपने अब देखा होगा तो अब हमारे पास में डिजिटल थर्मामीटर आने लगे हैं,
और उसके अलावा एक इंफ्रारेड थर्मामीटर, जैसे कोविड के केस में देखो जिसमें दूर से आप क्या कर सकते हो, उसमें टच करने की जरूरत नहीं है, दूर से ही टेम्परेचर को क्या कर लेता है, मेज़र कर लेता है। ऐसे थर्मामीटर को कहते हैं हम इंफ्रारेड थर्मामीटर। ठीक है, तो मरकरी या फिलहाल यूज़ क्यों नहीं होता है? मरकरी इसलिए कम हमने यूज़ कम कर दिया है कि मरकरी क्या है, हमारा एक टॉक्सिक मटेरियल है। ठीक है, ये हानिकारक होता है, जहरीला पदार्थ होता है। और अगर ये हमारा थर्मामीटर है जो हमारा अगर गलती से किसी भी तरीके से टूट जाए या इसमें से मरकरी लीक हो जाए तो ये ह्यूमन बीइंग के लिए भी खतरनाक होगा। और ये हमारा अगर हमारा सॉइल में मिलेगा तो सॉइल पॉल्यूशन करेगा, वाटर में मिलेगा तो वाटर पॉल्यूशन करेगा। तो इसलिए अब इसका जो यूज़ है हम क्या करते जा रहे हैं, बिल्कुल कम से कम करते जा रहे हैं, क्योंकि मरकरी को डिस्पोज ऑफ करना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। ये पॉल्यूशन क्या करता है, फैलाता है और हमारे लिए खतरनाक भी होता है। ठीक है, तो इसके बाद में अब हम पढ़ते हैं हमारा क्या, डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर क्या है, एक तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, उसके अंदर एक सर्किट लगा होता है, बैटरी लगी होगी और एक डिस्प्ले लगी होगी। ठीक है, ऐसे मतलब होगा इसी तरीके का, ये बल्ब होगा मान लो, है ना, ये इस तरीके का होगा ऐसे, और यहाँ पे एक डिस्प्ले लगी होगी जो क्या बताएगी, टेम्परेचर बताएगी। और यहाँ पे एक इसका क्या होगा, एक बटन होगा। तो जैसे ही बटन आप दबाएंगे इसके अंदर क्या होता है, ऑन करेंगे, और ये क्या पार्ट होगा, जिस बॉडी का टेम्परेचर हमें पता करना है उसमें टच करेंगे, और टच करने के बाद में ये क्या करेगा, हमारा जो भी सही टेम्परेचर होगा, बॉडी टेम्परेचर होगा, वो डिस्प्ले में हमारा आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे जो होते हैं अब वो डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं। दूसरा क्या होता है, एक हमारा यूज़ होता है इंफ्रारेड थर्मामीटर। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंफ्रारेड थर्मामीटर। ठीक है, इंफ्रारेड थर्मामीटर के अंदर खास बात ये होती है कि जैसे हमने कोविड-19 के केस में देखा था कि कोविड छूने से और टच करने से भी फैल रहा था, तो इसलिए ऐसे केस में हम ऐसा थर्मामीटर तो यूज़ करेंगे नहीं जो किसी के मुंह में लगाया हमने, किसी की बॉडी में टच किया। तो हो सकता है कि जिस पर्सन को कोविड ना हो उससे किसी दूसरे को भी फैल जाए। किसी को एक कोविड है, हमने वो थर्मामीटर उस पर यूज़ किया, हमने दोबारा किसी आदमी पे यूज़ किया और बेशक वो स्वस्थ है, तो क्या होगा, उसमें कोविड फैलने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ऐसे केस में हमने क्या यूज़ किया था, इंफ्रारेड थर्मामीटर है। ये स्पेशल टाइप ऑफ थर्मामीटर है जो क्या करते हैं, केवल बिना टच करे दूर से ही आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं या बता सकते हैं। अगला आता है मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। देखिए, मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि जब भी हमारी हीट होगी तो वो क्या होगी, किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में 3 तरीके हैं हीट ट्रांसफ़र करने के। सबसे पहले को कहते हैं हम कंडक्शन या चालन। कंडक्शन या चालन का मतलब ये होता है, जैसे देखिए ये हमारी आयरन है, आयरन की क्या है, रॉड है, आयरन का एक टुकड़ा है। अगर हम इसको यहाँ क्या करें, हम मान लो बर्नर से क्या कर रहे हैं, गरम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इस पार्ट को गरम करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा ये पार्ट भी क्या हो जाएगा, एक समय के बाद में गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रही है, हीट हमारी एक जगह से दूसरी जगह क्या होती जा रही है, ट्रांसफ़र होती जा रही है। और ये कैसा होगा, इसको कहा जाता है हमारा कंडक्शन या चालन। ठीक है, कन्वेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे पार्टिकल्स ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, केवल हीट ट्रांसफ़र हो रही है। मतलब एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को, दूसरे ने तीसरे को दी, तीसरे ने चौथे को दी, और एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या हो गई, हीट हमारी ट्रांसफ़र हो गई। तो ये किस में होगा, ये हमारा होगा हमेशा सॉलिड के केस में या ठोस के केस में। कौन सा होगा हमारा, चालन या कंडक्शन। दूसरा हमारा होता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है हमारा रेडिएशन। तो इनको एक एक करके अब डिटेल में पढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ में। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कंडक्शन या चालन। ठीक है, कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू सब्सटेंस विदाउट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, चालन वह प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा पदार्थ के कणों की बिना स्थान बदले एक कण से दूसरे कण तक पहुंचती है। देखिए, जैसे कि मान लो ये आयरन की रॉड है, इसमें ये अलग अलग क्या है, इसके पार्टिकल्स हैं। ठीक है, यहाँ से हमने क्या करा, इसको हीट करना, गर्म करना शुरू करा, तो इससे हीट इसको पहुँचेगी, फिर इसको पहुँचेगी, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा,
और ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे हमारे, ये भी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअल जो पार्टिकल हैं वो ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, केवल क्या ट्रांसफर हो रहा है, हीट एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर हो रही है। ये किस में होगा, हमेशा हमारा सॉलिड या ठोस के केस में होगा, मेनली अकर इन सॉलिड, ठोस पदार्थों में होगा। ए मेटल स्पून बिकम हॉट इन हॉट टी, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा अगर गरम चम्मच या दूध है, उस गिलास है, उसके अंदर अगर हम चम्मच को रख देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे चम्मच का जो ऊपर का पकड़ने वाला हिस्सा होगा वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, हमारा कंडक्शन का है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, आयरन रॉड गेट हॉट व्हेन वन एंड इज हीटेड। कोई आयरन की रॉड है मान लो, तो इसको अगर हमने एक तरफ से गर्म करना शुरू किया तो धीरे धीरे ये दूसरी तरफ भी गर्म होनी शुरू हो जाएगी। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हमारा कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन के बाद में आता है हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, देखिए कन्वेक्शन में क्या होता है कि संवहन वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव या गैस के कणों गति द्वारा उष्मा का संचरण होता है। देखिए इसको समझते हैं। जैसे ये हमारा कोई बर्तन है, इसमें हमारा क्या है, लिक्विड या वाटर है मान लीजिए, ठीक है। इसमें वाटर हमने ले लिया, इसको अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने क्या करा, हीट करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब हीट करने पे, शुरू करने पे क्या होगा कि ये जो पार्टिकल होंगे नीचे वाले, ये सबसे पहले क्या होंगे, गर्म होने शुरू होंगे। जैसे गर्म होंगे तो ये क्या होंगे, ऊपर उठेंगे, और यहाँ से ये जो ठंडे पार्टिकल हैं ये नीचे की तरफ क्या हो जाएंगे, आने शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरीके से एक हमारा क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा कि गर्म ऊपर उठेंगे और ठंडे नीचे की तरफ जाएंगे। तो इसी तरीके से क्या होगा, यहाँ पे क्या है कि पार्टिकल, जो गर्म पार्टिकल हैं वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं और ठंडे पार्टिकल दोबारा से नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, स्वयं पार्टिकल, जो खुद जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, वही क्या है, ऊपर नीचे गति कर रहे हैं। तो ऐसा जो प्रोसेस होगा जिसको हम कहते हैं हमारा कन्वेक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये किस में होगा, एयर में होगा और हमारा लिक्विड में, मतलब लिक्विड और गैस दोनों के अंदर कौन सा प्रोसेस होगा, कन्वेक्शन, ठीक है। एयर के साथ भी यही होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ एक एयर है, ये सारी एयर है, अगर इस एयर को नीचे वाली को गर्म करेंगे तो गर्म हवा क्या करेगी, ऊपर उठेगी, ठीक है, और ठंडी हवा इसमें क्या आ जाएगी, इसकी जगह लेने के लिए नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। और यही प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि हमारी पूरी हवा का जो टेम्परेचर है आसपास का, वो एक जैसा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो हमारा किस में होगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन या संवहन, ठीक है। किस में होगा, मेनली लिक्विड और गैसेस में। हमें ये याद रखना है इसमें कि कौन सा प्रोसेस हमारा किस में होता है और किस में नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला कन्वेक्शन वाला किस में होगा, लिक्विड और गैसेस में, ठीक है। वाटर जो हमारा हीट होता है वो इसी तरीके से होगा। अगर आप देखेंगे पानी को गर्म करेंगे तो पहले नीचे वाला पार्ट गर्म होगा, गर्म पानी फिर ऊपर की तरफ उठेगा, ठंडा पानी नीचे की तरफ आएगा, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि पूरे पानी का जो टेम्परेचर है वो एक जैसा नहीं हो जाता। उसके बाद में सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, ठीक है, समुद्र समीर या स्थल समीर, ठीक है। इनके बारे में हम अब डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, रेडिएशन। देखिए रेडिएशन का मतलब ये होता है कि जब भी हमने आयरन का केस लिया, तो आयरन के केस में क्या है, उस आयरन के अंदर, आयरन की रॉड के ही अंदर हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही थी। पानी में भी क्या है, पानी के जो पार्टिकल्स हैं या एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो गर्म हो रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और हीट पूरे में ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन रेडिएशन के केस में होगा, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया किसका, सन का, ठीक है। अब ये है हमारी क्या, अर्थ, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, सनलाइट कहाँ आती है, हमारे अर्थ तक आती है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम भी है, खाली स्पेस है ना, वहाँ से भी सनलाइट हमारी आ पा रही है, और यहाँ बीच में क्या है, हमारे अर्थ के ऊपर क्या है, एनवायरनमेंट है। तो ये ऐसा माध्यम है, रेडिएशन या विकिरण हमारा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट के ट्रांसफ़र के लिए किसी भी मीडियम की या किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और हीट हमारी डायरेक्टली क्या हो सकती है,
ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, तो विकिरण वह प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा बिना किसी माध्यम के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है और डू नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम, इनके लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है हीट फ्रॉम सन रीचेज अर्थ, जो सन से जो हमारी हीट है अर्थ तक जो आ रही है वो कौन से प्रोसेस से आ रही है, रेडिएशन के या विकिरण के प्रोसेस से आ रही है। ठीक है, फीलिंग हॉट फ्रॉम ए फायर, आपने महसूस किया होगा जैसे आग जल रही है, आप आग से दूर बैठे हुए हैं थोड़ी, लेकिन लगेगा आपको कि गर्मी आपको महसूस हो रही है, जबकि ना तो आपको आग ने टच किया, ना आप कोई बीच में कोई ऐसा मीडियम है, लेकिन क्या हुआ, रेडिएशन के माध्यम से, है ना, वो क्या है, जो गर्मी है वो आप तक क्या हो रही है, धीरे धीरे पहुंच रही है, तो आपको भी आग के पास बैठ के क्या है, गर्मी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। ठीक, तो ये क्या है, अच्छा ये दूसरा एक और चीज़ इसमें याद रखना है कि ये जो रेडिएशन है ये हमारा फास्टेस्ट वे है, बहुत तेज वे है हीट को ट्रांसफर करने के लिए। अगला देखिए, अब इनमें कंपैरिजन है, जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड हमारा रेडिएशन। ठीक है, अच्छा ये किस में होगा, हमारा सॉलिड में या हमारा ठोस में, ये हमारा होगा लिक्विड और गैस, द्रव और गैस में, और इसको किसी भी मीडियम की या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए मूवमेंट, पार्टिकल की मूवमेंट नहीं होगी, इसमें पार्टिकल की मूवमेंट होगी, इसमें किसी भी पार्टिकल की मूवमेंट की जरूरत नहीं होती है, इवन पार्टिकल्स की जरूरत नहीं होती। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हॉट स्पून हो गया, हॉट आयरन रॉड हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें है बॉइलिंग ऑफ वाटर, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, और इसके एग्जाम्पल हैं सन्स हीट, जो सन से हमें सनलाइट मिलती है वो कौन से प्रोसेस से मिलती है, हमारे रेडिएशन के प्रोसेस से मिलती है। आगे पढ़ते हैं सी ब्रीज। ठीक है, देखिए सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या है, एक तरीके से हमारा नेचर का क्या है, एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा जो हमारे कोस्टल एरिया है, समुद्र के किनारे के एरिया हैं, ना तो उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है और ना ही बहुत ज़्यादा घटता है। वहाँ अगर आप देखेंगे तो वहाँ की जलवायु को क्या कहा जाता है, एक सम जलवायु कहा जाता है। सम जलवायु का मतलब ये होता है कि वहाँ रात और दिन के टेम्परेचर में, रात और दिन के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता। वहाँ पे क्या होगा, ना तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गर्म होंगी और ना सर्दियाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होंगी। जैसे राजस्थान के केस में है कि कहीं कहीं टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, 1-2 डिग्री भी पहुंच जाता है, और गर्मियों में टेम्परेचर हमारा 47-48 तक भी पहुंच जाता है। लेकिन जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे इस तरीके का नहीं होगा। उसका जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो कौन सी है, हमारी सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सी ब्रीज के बारे में। देखिए सी ब्रीज या समुद्री समीर। ठीक है, अब दिन के समय क्या होगा, दिन के समय ठंडी हवा समुद्र से भूमि की ओर चलती है। ठीक है, दिन के समय क्या होगा, जो हमारी हवा होगी वो कहाँ चलेगी, हमारी समुद्र से चलेगी भूमि की तरफ। ठीक है, देखिए है क्या, मान लो हमने ले लिया डे टाइम। ठीक है, ये हो गया हमारा लैंड का पार्ट और ये हो गया हमारा सी। ठीक है, अब दिन में क्या होगा, दिन के टाइम में क्या होगा कि ये जो लैंड का पार्ट है सन की लाइट की वजह से क्या हो जाएगा, जल्दी से हॉट हो जाएगा, जल्दी से गर्म हो जाएगा। ठीक है, जब ये लैंड वाला पार्ट जल्दी से गर्म होगा तो गर्म होके यहाँ की जो हवा है वो क्या उठेंगी, हमारी यहाँ की जो हवा है वो हमारी ऊपर उठेंगी। ठीक है, और समुद्र की तरफ से जो ठंडी हवा होंगी वो उनकी जगह लेने के लिए आगे चलेंगी। ठीक है, तो ये तो हवा ऊपर उठ गई और ये हवा, ठंडी हवा जो थी वो कहाँ चलेगी, हमारी लैंड की तरफ, या जो हमारा लैंड एरिया होगा, जो शहर होगा वहाँ की तरफ चलेंगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो दिन का टेम्परेचर होगा वो कैसा हो जाएगा, हमारा ठंडा हो जाएगा, मौसम सुहावना हो जाएगा। ठीक है, एयर अबव द लैंड बिकम हॉट एंड राइजेज अप। सेम वही चीज़ है कि लैंड पे जो एयर होगी वो कैसी होगी, हमारी हॉट हो जाएगी, गर्म होगी और ऊपर उठेगी, और समुद्र की तरफ से जो एयर होगी वो उसकी जगह लेने के लिए आगे चलेगी। तो समुद्र की तरफ से जो हवा होगी वो कंपैरेटिवली कैसी होगी, ठंडी होगी। तो ठंडी हवा कहाँ चलेगी, हमारी लैंड की तरफ या शहर की तरफ जाएगी। ठीक है, कूल एयर फ्रॉम द सी मूव टुवर्ड द लैंड
टू टेक इट्स प्लेस, उसकी जगह लेने के लिए समुद्र से क्या होगी, ठंडी हवा कहाँ चलेगी हमारी, लैंड की तरफ या भूमि की तरफ चलेगी। कूल विंड नियर बीचेस बिकम ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि डे टाइम में, दिन के समय में जो समुद्र के आसपास का जो बीचेस का एरिया होगा, समुद्र के आसपास का एरिया, वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो कैसा हो जाएगा, हमारा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी समुद्र समीर, समुद्र से लेके भूमि की तरफ हमारी हवाएं चल रही हैं। अब समझते हैं हमारी कौन सी, लैंड ब्रीज या स्थल समीर। लैंड ब्रीज या स्थल समीर, अब दिन के समय में क्या होगा कि दिन के समय में धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते क्या होगा, अब हमारा दिन के समय में, रात के समय में क्या होगा, जो पूरे दिन में जो पानी है अब वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होगा। तो अब वो गर्म तो हो गया पूरे दिन में, लेकिन ठंडा नहीं होगा धीरे से। तो उसमें क्या होगा, हमारा क्या होगा, अब रात के समय में देखिए ये है हमारा सी और ये है हमारा मान लो लैंड का एरिया। अब ये वाला पार्ट क्या है हमारा, हॉट है, ठीक है। ये हॉट होने की वजह से क्या होगा, ये जो पवनें होंगी ये कहाँ चलेंगी, हमारी लैंड की तरफ जाएंगी, और लैंड की तरफ से जो ठंडी हवा होगी, कूल एयर, वो कहाँ आ जाएगी, हमारी समुद्र की तरफ आ जाएगी। इसलिए रात में जो मौसम होगा वो समुद्र के आसपास का क्या होगा, बहुत ठंडा नहीं हो पाएगा, एक नॉर्मल टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहेगा। तो इसको समझ लेते हैं, रात के समय ठंडी हवा भूमि से समुद्र की ओर चलती है, इससे क्या कहते हैं, स्थल समीर। स्थल समीर मतलब भूमि से समुद्र की तरफ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखिएगा, एक ये ट्रिक है कि जो भी हवा जहाँ से आती है उसी पे उसका नाम रखा जाता है। हमने क्या बोला है इसको, लैंड समीर या स्थल समीर, तो इसका मतलब कहाँ से चलेगी, स्थल से समुद्र की तरफ चलेगी। अगर हम कह रहे हैं सी ब्रीज, तो समुद्र से स्थल की तरफ चलेगी। तो ये कहाँ से कहाँ चलेगी, भूमि से समुद्र की तरफ, मतलब लैंड से सी की तरफ चलेगी। ठीक है, दूसरा क्या होगा, अब क्या होगा, रात में भूमि पानी की तुलना में जल्दी ठंडी हो जाती है, भूमि जल्दी ठंडी हो जाएगी। ये जो हमारा समुद्र होगा वो ज़्यादा गर्म होगा, तो समुद्र से गर्म हवा भूमि की तरफ चलेगी, और ठंडी हवा जो हमारा भूमि का एरिया है, लैंड का एरिया है, वहाँ से कहाँ चली जाएगी, समुद्र की तरफ। इसलिए रात का जो टेम्परेचर होगा वो भी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे समुद्र समीर और स्थल समीर। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, 2-3 क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट हैं। वाई डू वी वियर वूलन क्लॉथ इन दी विंटर। देखिए वूलन क्लॉथ में क्या होता है कि जब भी हमें ठंड लगेगी, ठंड सर्दी का मौसम होगा, तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर हीट है, हमें बाहर के जो ठंडा मौसम है उससे बचाना है, और जो हमारी बॉडी की हीट है उसको हमें रिटेन करके रखना है। अब जब हम वूलन के कपड़े पहनते हैं तो वूलन के कपड़ों में क्या होता है, कुछ खाली स्पेस होता है, उनमें क्या होगी, एयर कैविटी होगी, ठीक है, हवा भरी होगी। ठीक है, और ये क्या हवा क्या होती है, ऊष्मा की होती है कुचालक। ठीक है, ऊष्मा की कुचालक होने के कारण से क्या होगा, जो हीट का ट्रांसफर है वो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वूलन क्लॉथ पहनने की वजह से हमें ठंड महसूस नहीं होगी, ठंड को हम क्या कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है हमारा, अधिकतर परिस्थितियों में सर्दियों में एक मोटे कंबल की तुलना में 2 पतले कंबल बेहतर क्यों होते हैं। देखिए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक क्या है, ये है हमारा एक मोटा कंबल मान लीजिए, है ना, तो इसको हमने ओढ़ा। दूसरे केस में हमने क्या करा, ये एक 2 पतले कंबल ले लिए, ठीक है, और इनको ओढ़ा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि जो हमारा ये मोटा कंबल है ये क्या है, इसको ओढ़ने से बढ़िया ये वाला केस होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में, मान लो ये 2 कंबल है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ एयर या हवा आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो हवा आएगी इन दोनों के बीच में, ये क्या करेगी, ऊष्मा की क्या हो जाएगी, कुचालक होगी, ये अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर नहीं होने देगी। तो इसके मतलब क्या होगा, जब आदमी यहाँ पे सोया होगा तो उसको अंदर बाहर वाली सर्दी से बचाने का काम करेगी, और जो अंदर हीट है उसको भी बाहर जाने से रोकेगी। तो यहाँ पे ये समझने की बात है कि एक मोटे कंबल से बढ़िया ये है कि 2 पतले कंबल हैं उनको मिला के ओढ़ लिया जाए, तो उसमें जो अंदर जो एयर
जो ट्रैप होगी, एयर जो पकड़ी जाएगी, उसके अंदर जो एयर भर जाएगी, वो एयर क्या करेगी, उष्मा के कुचालक का काम करेगी, जो ना हीट को बाहर जाने देगी और सर्दी को ना अंदर आने देगी। अब करते हैं इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, हमने पढ़ लिया, हीट भी पढ़ लिया, कंडक्शन पढ़ लिया, कन्वेक्शन पढ़ लिया, कौन कौन से थर्मामीटर थे हमने ये पढ़ लिया, कैसे टेम्परेचर नापते हैं, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, थर्मामीटर की रेंज कितनी है, क्लिनिकल थर्मामीटर की, डॉक्टरी थर्मामीटर की। अब पढ़ते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, विच स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन व्हाई मरकरी इज यूज्ड इन क्लिनिकल थर्मामीटर। तो मरकरी का थर्मामीटर का मैंने बताया था कि मरकरी को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि वो थोड़ी सी ही गर्मी पाके, हीट पाके क्या होती है, फैलना शुरू कर देती है। तो मरकरी क्या लिक्विड फॉर्म में मिलेगी, जैसे वो थोड़ी सी हीट मिलेगी तो वो क्या है, फैलना शुरू करेगी, और जब वो फैलेगी तो उससे हमें पता लग जाएगा कि टेम्परेचर कितना है या तापमान कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मरकरी एक्सपेंड यूनिफॉर्मली एंड इजीली विजिबल। ठीक है, वो क्या होगी, थर्मामीटर के अंदर फैलेगी, ऊपर चढ़ेगी, पारा ऊपर चढ़ेगा, पारा ऊपर चढ़ेगा, और उसको हम क्या कर पाएंगे, हम उसको नोटिस कर लेंगे या उसको हम नोट कर पाएंगे और हमें पता लग जाएगा टेम्परेचर हमारा कितना है। तो इसलिए मरकरी क्या है, हमारे थर्मामीटर में यूज की जाती है। दूसरा है, व्हाई डज ए लेबोरेटरी थर्मामीटर नॉट हैव ए किंक। देखिए, लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या होता है, हमारा किंक नहीं पाया जाता। वहां पे क्या होता है, कंटिन्यूसली टेम्परेचर रीडिंग इज रिक्वायर्ड। कंटिन्यूस मतलब जैसे किसी भी, आपने मान लीजिए ग्लास में पानी भरा हुआ है, उसको नाप रहे हैं, तो साथ के साथ आप क्या कर लेंगे, टेम्परेचर को मेंशन कर लेंगे। फिर आपने किसी और में डाला, फिर किसी और का टेम्परेचर मेंशन कर लेंगे, फिर किसी तीसरे में डाला तो उसका टेम्परेचर मेंशन। तो वहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूस जो होती है, हमें रीडिंग्स की आवश्यकता होती है, तो इसलिए उसमें किंक नहीं पाया जाता। आगे क्या है, हीट फ्रॉम सन रीचेज द अर्थ मेनली। ठीक है, तो हमने कौन से देखे थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो रेडिएशन जो विकिरण, जो हमारा लास्ट ऑप्शन था, वही हमारा क्या है, सही जवाब है। जो हीट से, सन से जो हमें एनर्जी मिलेगी, वो कौन से प्रोसेस से मिलेगी, रेडिएशन के प्रोसेस से मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। तो मटेरियल मीडियम हमने बताया था किसके लिए जरूरत नहीं होती, रेडिएशन के लिए किसी भी मटेरियल की या किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इवन वैक्यूम में भी हमारा रेडिएशन क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। इन सी ब्रीज द एयर अबव लैंड राइजेस बिकॉज, क्यों उठती है, क्योंकि एयर अबव लैंड बिकम हॉट एंड लाइटर। ठीक है, तो एयर जो होगी लैंड के ऊपर मतलब हॉट हो जाती है और क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। ठीक है, अगला पढ़ेंगे इसके बारे में क्वेश्चन हमारा, टू थिन ब्लैंकेट्स आर वार्मर देन वन थिक ब्लैंकेट। ठीक है, एक मोटे ब्लैंकेट से बढ़िया है कि दो पतले पतले ब्लैंकेट ओढ़ लिए जाएं सर्दियों में, तो वो ज़्यादा अच्छे यूजफुल होंगे, वो सर्दी से हमें क्या करेंगे, ज़्यादा बचाव करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारा ऑप्शन है बी ऑप्शन की, एयर ट्रैप बिटवीन ब्लैंकेट एक्ट एज एन इंसुलेटर। कंबलों के बीच में जो फंसी हुई हवा है, वो एक उष्मारोधी या उष्मा के कुचालक के रूप में काम करेगी, जिससे हमें बाहर की गर्मी, ठंड से भी बचाव होगा, और हमारी अंदर जो हमारा टेम्परेचर होगा वो भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। अगला पढ़ते हैं, विच थर्मामीटर इज सुटेबल फॉर मेजरिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का क्या होगा, जो हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसकी रेंज होती है 110 डिग्री सेल्सियस, और पानी कितने में बॉइल होगा, 100 डिग्री। तो इसके लिए किसका यूज होगा, हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगला आता है, ए मेटल स्पून बिकम हॉट व्हेन प्लेस्ड इन टी। मान लीजिए ये एक क्या है, कप है, इसमें हमने क्या रख दी, एक स्पून रख दी इस तरीके से मान लीजिए। तो ये क्या होगा, ये स्पून का जो एक हिस्सा तो गर्म होगा, धीरे धीरे ये दूसरा हिस्सा भी क्या हो जाएगा, ये हमारा गर्म होना या हॉट होना शुरू हो जाएगा। तो ये कौन से प्रोसेस के कारण होगा, इस प्रोसेस को कहते हैं हमारा कंडक्शन या चालन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा, नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग लैंड ब्रीज विंड फ्लो। अच्छा, लैंड ब्रीज, विंड कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, तो विंड हमारी कहाँ से कहाँ होगी, लैंड से सी की तरफ। देखिए, इसका नाम क्या है, लैंड ब्रीज। तो लैंड ब्रीज मतलब लैंड से सी की तरफ ही चलेंगी हमेशा हवा, जो इसका नाम है, वहां से
दूसरी तरफ जाएंगी, मतलब लैंड ब्रीज है तो लैंड से सी की तरफ, सी ब्रीज है तो सी से लैंड की तरफ जाएंगी। ये हमें याद रखना है इसमें। अगला है हमारा विच प्रॉपर्टी ऑफ एयर हेल्प वूलन क्लोथ कीप अस वार्म इन विंटर। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है हमारी ऊनी कपड़ों की जो हमें गर्मी सर्दी से बचाने का काम करती है, हमें गर्म रखती है। तो कौन सी है? एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्योंकि एयर क्या होती है, जो हवा है हमारी वो पुअर कंडक्टर है हीट की। तो जो पुअर कंडक्टर की वजह से क्या होगा, वो हीट को हमें ट्रैप करने में या सर्दियों से बचाने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो ये था हमारा आज का चैप्टर हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, ऊष्मा एंड तापमान, इसके बारे में हमने कुछ कंसेप्ट को क्लियर किया। कंसेप्ट के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे, प्रैक्टिस करी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा क्लास होगी कल, जिसमें हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। ये हमारा चैनल है आरोहन टैट। इस आरोहन टैट को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू, धन्यवाद।